तो देखिए, हमको मालूम है श्री राम कथा चल रही है और यहाँ पर आचार्य की गद्दी पर बैठे हुए हैं। हम इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। तो पंडित जी, आप कहाँ से आए हैं? हम वैसे तो कानपुर के ही हैं और हमारी जो जन्मभूमि है वो तो सचंडी के पास है, पर हम पनकी में ही इस समय बी ब्लॉक में निवास कर रहे हैं। पर सच जो पूछा जाए तो हम सब लोग तो परमात्मा की स्थिति से ही जुड़े हुए हैं, तो हम ये कैसे कहेंगे, तो हमारा एक लौकिक निवास है, पर वस्तुतः हम सब लोग भगवान के ही श्री चरणों में रह रहे हैं, वहीं से आए हैं। ये बड़ा देखिए, बहुत अच्छी बात कही कि ये पारलौकिक की बात कर रहे हैं। कथा में जो है वही इनके आचरण में भी है। तो ये कई दिन से चल रहा है आपका? ये आज ये 9वां दिन है, 10वें दिन कल कथा पूरी हो रही है। ये विवाह पंचमी से ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है प्रतिवर्ष। जिस दिन राम जी का विवाह की जो मुहूर्त निकला था, जब सबसे पहले त्रेता में राम जी का जो विवाह हुआ था, अगहन शुक्ल पक्ष की पंचमी को, तभी से हमारे इस पनकी धाम की ऐसी व्यवस्था है कि प्रतिवर्ष विवाह पंचमी से यज्ञ और श्री राम कथा यज्ञ का शुभारंभ होता है, क्योंकि वो ऐसा मुहूर्त होता है जिस मुहूर्त को स्वयं ब्रह्मा जी ने ही नारद जी के हाथों भेजा था। तो वही मुहूर्त यहाँ के संत सदगुरुओं ने जो है पकड़ करके और इस कार्यक्रम को बराबर संचालित कर रहे हैं। विवाह उत्सव हो रहा है। 10 महीने रुकी थी बारात, अब 10 महीने वाला समय नहीं है। तो अब 10वें दिन जब बारात हमारी विदा हो रही है, भगवान का विवाह होगी, तो उसका राम जी का विवाह, तो ये बारात है भगवान की और बारात का भोजन हो रहा है। तो बारात में देखिए सभी लोग थे, वहाँ सभी लोग थे। तो यहाँ पर उस समय भी सभी लोग होंगे। तो कुल मिला के ये क्या कहते हैं, विवाह पंचमी का पूरी तरीके से उत्सव ये पनकी मंदिर मना रहा है। अच्छा, ये जो कथा चल रही है इसके विषय में थोड़ा सा बहुत ही शार्ट में बताएंगे कि कथा में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, कथा का उद्देश्य होता है लोक कल्याण। कथा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं होती है, कथा के माध्यम से लोक कल्याण होता है। इसी बात को पार्वती जी ने शिव जी से कहा। उन्होंने कहा हम कथा सुनना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कौन सी कथा, क्योंकि संसार में बहुत सारी कथाएं हैं। तो उन्होंने कहा हमको ऐसी कथा सुनाओ, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन से शैल कुमारी। हमको ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुन करके सारे लोक का कल्याण हो जाए। कथा व्यष्टि में नहीं है, समष्टि में है। व्यष्टि का मतलब हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है, इससे पूरी समाज का कल्याण हो जाता है, लोक कल्याण हो जाता है। कथा संकुचित नहीं है, कथा बहुत व्यापक है। देखिए, हम यज्ञ वेदी के पास आ गए हैं जहाँ पर यज्ञ हो रहा है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम उस दिन आए हैं जिस दिन यहाँ पर यज्ञ हो रहा है मंदिर की तरफ से। आइए हम यज्ञ वेदी पे चल रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं कैसे यज्ञ होता है। देखिए, ये यज्ञ वेदी गोल है, वृत्ताकार है, और ये देखिए बीच में ये यज्ञ वेदी है, ये चौकोर है। और देखिए एक यज्ञ वेदी ये है चंद्राकार है, यानी अर्ध वृत्त है। और इधर आइए, एक ये वेदी है, ये त्रिभुज है। देखिए योनि कुंड है, और वो बताया सूर्य कुंड, और ये चौरस, और ये त्रिभुज हो गया, वो चंद्र कुंड हो गया। अच्छा, तो 1 2 3 4 और 5, तो पंचकुंडी महायज्ञ कहेंगे इसको ना। कथा से ही तो हमारी व्यथा मिटेगी। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब जब हम लोग भगवदी कथाओं से विमुख होकर के संसार की कथाओं में भटकते हैं, तभी तभी हमारे दुखी होने का ये कारण बनता है। चालू होता है हवन का समय, जो पूजा लगभग पूजा 1.25 घंटे 1 घंटे इस पूजन में क्रम में चला जाता है। पहले गणेश पीठ से पूजा चालू होती है। गणेश पीठ के बाद में प्रधान पीठ हनुमान जी का पूजन कलश के साथ में, व जो यहाँ के संचालक हैं, संस्थापक हैं, उनके गुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु और परात्पर गुरु 4 पीढ़ियों का पूजन होता है। फिर उसके बाद में वास्तु पूजन यज्ञ की रक्षा के हिसाब से। फिर उसके बाद में 64 योगिनी
त्रिरात्र में शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का पूजन। सन 1998 से हमारे जो महाराज जी थे बाबा भुवनेश्वर दास जी महंत, उन्होंने प्रारंभ किया था। अच्छा। तो उस समय श्रीमद् भागवत कथा वगैरह भी होती थी और उसके कुछ समय पश्चात ये यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब ये करीब 18 साल से यज्ञ चल रहा है। प्रतिवर्ष होता है, पिछले साल भी हुआ प्रतीकात्मक रूप में। अच्छा, 10 बजे पूजन चालू हो जाएगा, 11 साढ़े 11 बजे तक पूर्ण आहुति हो जाएगी। हाँ, तो कल ये पूर्ण हो जाएगा। ये एक हफ्ते लगभग चला है, जिसमें कि शनिवार को इसमें अग्नि स्थापना हुआ है, तो प्राण प्रतिष्ठा में ही समय लग जाता है। अच्छा। क्योंकि देवताओं की स्थापना करने में समय लगता है उसमें, तो वो भी टाइम चाहिए होता है। ये क्या चीजें हैं? ये शगुन के कलश रखे जाते हैं। जिस प्रकार से शोभा यात्रा निकलती है, मंगल यात्रा निकलती है, उस हिसाब से शगुन के कलश लेके रखते हैं। आज अगैन का मंगल है, आखिरी मंगल है, और अर्चक जो है दूर दूर से आकर के अपनी आस्था को पूर्ण करते हैं और भक्त अपनी मंगल कामना को पूर्ति करते हैं। जय श्री राम। इन्होंने बहुत कुछ हमको बताया और शायद ये सब हम कुछ नहीं जानते थे, और मैं समझता हूँ इसको देखने के बाद आप लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि हवन एक बहुत बड़ी विधा है और बहुत बड़ा कर्मकांड है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक सामान्य जो आचार्य होते हैं उनको नहीं मालूम होता है। जो यज्ञाचार्य होते हैं वो इसके विषय में बता सकते हैं ज़्यादातर, कि जन कल्याण के लिए कथा है। जन कल्याण का कैसे उद्धार हो उसको बताने का एक मार्ग है कथा। तो उस मार्ग को यहाँ पर ये अमृत स्वरूप वचनों से लोगों को दे रहे हैं, ताकि समाज में एक अच्छा आचरण जीवित रहे और लोक कल्याण हो सके। जिसने कथा सुनी है भागवताचार्य जी उनके हृदय में निवास करते हैं। देखिए, कथा का इतना व्यापक इनके ऊपर असर पड़ा है, इन्होंने उसको पूरा ले लिया है। वो हृदय में, उनका निवास हृदय में बता रहे हैं। पंचकुंडी महायज्ञ यहाँ हो गया है, कल समापन हो गया था और आज भंडारा हो रहा है सुबेरे से। ये महंत जी हैं यहाँ के सुरेश दास जी, तो थोड़ा सा बताएंगे सुरेश दास जी? जय जय सिया राम। मैं सुरेश दास महंत, पनकी हनुमान मंदिर। यहाँ हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी पनकी मंदिर के पूज्य महामंडेश्वर महंत श्री श्री 108 जितेंद्र दास जी महाराज जी के द्वारा हर साल विशेष भंडारा यहाँ पर हर साल होता है और बहुत बड़ा भंडारा किया जाता है। 20-20 कुंटल 25-25 कुंटल का भंडारा होता रहता है और महायज्ञ भी चल रहा था। अभी कल समापन हुआ है महायज्ञ, और श्री राम कथा भी आरंभ थी, वो भी कल समापन नहीं है। आज महायज्ञ और महाकथा का भंडारे का यहाँ विशाल भंडारा किया जा रहा है। अच्छा, हमने देखा है भंडारे में वैसे तो खड़े खड़े लोग दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा शिष्टाचार के हिसाब से देखिए ये बैठ के बाकायदे सबको खिलाया जा रहा है। यज्ञ भूमि पे कुछ लोग आए हुए हैं और इनकी अपनी कुछ मांग है, वो महाराज जी से मिलने आए हुए हैं। आपकी क्या मांग है? मैं हिंदू समन्वय समिति का क्षेत्रीय अध्यक्ष व हिंदू वाहिनी का जिला मंत्री हूँ। आप हमारे साथ बजरंग दल के लोग भी हैं और मैं महाराज जी से मांग करने आया हूँ कि गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, ताकि जो लगातार गौ हत्याएं हो रही हैं
उनको जिस तरीके की कुर्तकार कर रहे हैं उनको आजीवन की कारावास हो। ना घोषित हुआ तब क्या करेंगे आप? अगर ना घोषित हुआ तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अच्छा जी, ये इनका जो मांग है उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? इनकी मांग बहुत बढ़िया है। वो एक और काम हो रहा है जो 2023 तक ये दोनों काम पूरे हो जाएंगे। ये जो आज अंग्रेजों के द्वारा हमारी हिंदू पद्धति को रोक लगाई गई थी, गुरुकुल परंपरा, और कांग्रेस के द्वारा लगाया गया कि हिंदू धर्म के बारे में किसी भी किताबों में, सरकारियों में नहीं पढ़ाया जाएगा। आप 2023 तक ये दोनों काम हुए हवाए देखेंगे। एक राम मंदिर की कह के चले थे, तो राम मंदिर का तो निर्माण हो ही रहा है, और देखो काशी विश्वनाथ बीच में अपने आप बन के खड़े हो गए। विवाह पंचमी के अवसर पर पंकी धाम में धनुष यज्ञ हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। रावण पापी नहीं है, ये कहेंगे तपस्वी, तो तपस्वी तो हम स्वीकार करते हैं कि रावण तपस्वी है, लेकिन तपस्वी होने के साथ साथ तो कहते अंदर से नहीं बाहर कोई भैया, ये अंदर बाहर क्या है? भगवान श्री राम के विवाह के लिए ये यहाँ पर धनुष यज्ञ किया जा रहा है, ये लोग कर रहे हैं और ये इस तरीके से चल रहा है। अरे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है? तो कहते अंदर से रावण वो नहीं है, बराबर कर रहा है। यज्ञ के बाद भंडारा होना चाहिए, और भंडारा तभी पूर्ण माना जाता है जब गंगा के तट पर हो, गंगा का पूजन हो, गंगा के तट पर हो। तो हम अब यहाँ के महंत जी से हम बात करेंगे कि भंडारा संपन्न हो गया या आगे भी इसकी कोई प्रक्रिया है। महाराज जी, ये भंडारा जो हो रहा है तो ये आज समापन हो जाएगा या इसके आगे भी कोई प्रक्रिया होनी है? इसके आगे भी चलेगा। ये जो है यहाँ पर पूर्णमासी का पूर्ण भंडारा है। और समापन भंडारा हमारा कल जो है गंगा पूजन के साथ में बिठूर में होगा। वहाँ के लोगों को प्रसाद पाके गंगा जी को फिर जो है ये कार्यक्रम का समापन होगा। गंगा जी का पूजन करने के बाद वहाँ पर एक बार भंडारा होगा, उसके बाद समापन होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर पूजन हो रहा है, ये पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। अब ये देखिए मिठाई स्वरूप दिया गया है और ये पान तांबूल अर्पित किया जा रहा है गंगा जी को। और वो यज्ञ के ब्रह्मा भी इधर खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये देखिए गंगा आरती हो रही है। पनकी धाम के महामंडलेश्वर जितेंद्र दास जी आरती करते हुए। और परम गति पाता ओम जय गंगे माता। ये महंत सुरेश दास जी ये भी गंगा जी की आरती कर रहे हैं। की जय हो। हम यहाँ पर ब्रह्मावत घाट पे खड़े हुए हैं और यहाँ देखिए हमारे पीछे भंडारा चल रहा है। और ये भंडारा पनकी मंदिर से ये भंडारा हो रहा है। तो यहाँ पर पनकी के महंत जितेंद्र दास जी आए हुए हैं और उनके साथ मथुरा से आए हुए हैं मुकेश चतुर्वेदी जी मथुरा से आए हुए हैं, वो भी साथ में बैठे हुए हैं। देखिए उधर बैठे हुए हैं और इधर भी भंडारा चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सनातन धर्म में गंगा का विशेष महत्व है, क्योंकि कोई भी धर्म कर्म का कार्य अगर होता है तो उसमें जब तक गंगा जी की पूजा नहीं होगी, गंगा स्नान नहीं होगा, तब तक उसको पूर्णता नहीं मानी जाती है। तो उसी के लिए ये हो रहा है। आइए हम चलते हैं भंडारे में, देखते हैं क्या है।
क्या नाम है आपका? अभिषेक द्विवेदी। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा बताएंगे? यहाँ पर हमारे पनकी के महामंडलेश्वर श्री जितेंद्र जी महाराज जी आए हुए हैं, जितेंद्र दास महाराज जी, और वो हर साल यहाँ पर पनकी में भंडारा करते हैं। उसके पश्चात दूसरे दिन यहाँ बिठूर में भंडारा अपना बांटने आते हैं और बिठूर में गंगा पूजन करते हैं और बिठूर के तीर्थ पुरोहितों को श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान करते हैं। इसके बाद में भंडारा कराते हैं। अच्छा, वही ये भंडारा चल रहा है? वही ये भंडारा बिठूर में हर साल की वर्ष इस वर्ष भी चल रहा है। ये भंडारा केवल आज का नहीं है, प्रति वर्ष होता है। और ये हमारे बीच में थे, ये बिठूर में आप रहते हैं ना? हाँ, बिठूर में रहते हैं, ब्रह्मावर्त घाट पे। अच्छा, बिठूर में ब्रह्मावर्त घाट पे रहते हैं आप। अब चलते हैं, हम बात करते हैं, यहाँ महामंडलेश्वर आए हुए हैं, ये जितेंद्र दास जी, उनसे बात करते हैं। आइए, ये महंत जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो आप कहाँ से आए महाराज जी? मैं पनकी हनुमान मंदिर से महंत जितेंद्र दास हूँ, वहाँ से आया हूँ। और हमारे यहाँ जो है भगवान की विवाह पंचमी से एक प्रोग्राम चालू हुआ था 10 दिवसीय, जिसका कल विशाल भंडारा पनकी हनुमान मंदिर में हुआ और आज जो है उसी का जो है समापन गंगा पूजन करके समापन भंडारा हो रहा है। ये भगवान की विवाह का हर साल प्रोग्राम पनकी हनुमान मंदिर में होता है। अच्छा, ये प्रतिवर्ष महाराज जी होता है? प्रतिवर्ष यहाँ होता है। अच्छा, जैसे यहाँ पर हो रहा है तो पनकी मंदिर में भी आपने भंडारा किया था, तो यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म के अंदर गंगा पूजन समापन कार्यक्रम होता है। जब तक गंगा पूजन नहीं होता तब तक किसी कार्यक्रम का समापन नहीं होता। तो यहाँ गंगा जी का ये मेन घाट है, ब्रह्मा जी का स्थान है। यहाँ यहीं पर मनु भगवान की उत्पत्ति हुई थी, जो कि मनुष्य आज पूरे संसार में फैला हुआ है। तो ये वो स्थल है, यहाँ पर आके यहीं पर हमेशा समापन भंडारा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। तो देखिए, ये यहाँ ब्रह्मावर्त घाट का कितना बड़ा महत्व है, अभी महामंडलेश्वर जी ने बताया। हमारे बीच में मथुरा से आए हैं मुकेश चतुर्वेदी जी, और उनसे भी हम कुछ जानेंगे। तो यहाँ पर आप मथुरा से यहाँ तक आए हैं? ये पनकी जो तीर्थ स्थल है वो हमारा पैतृक यजमानी का क्षेत्र है। अच्छा, पैतृक यजमानी का क्षेत्र है। हम लोग पनकी के वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं। आज नए नहीं आए, हमारे पिताजी भी आते रहे पनकी मंदिर, हमारे बाबा भी आते रहे, तो हम वंश परंपरा से पनकी मंदिर से जुड़े हुए हैं। यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो हमारे परिवार के द्वारा ही संपादित किया जाता है। अच्छा, कुल मिला के यहाँ के आप पुरोहित हैं? हाँ, पुरोहित, तीर्थ पुरोहित मथुरा के पनकी मंदिर के तीर्थ पुरोहित। तो ये तो बहुत बड़ी उपाधि है आपके लिए, और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। ये देखिए, महाराज जी सबको दक्षिणा स्वरूप ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता, मैया प्रेम सहित गाता। ओम जय गंगे माता।